तो हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन आ गए हैं। 19308 हमारी इंदौर एक्सप्रेस है। तो हम इसमें बैठ के हम लोग महाकाल जाएंगे। इंदौर अपना उज्जैन में उतर के फिर दर्शन करेंगे महाकाल के। फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है, मैं आप लोग को बताता रहूँगा और आप लोग यहाँ का व्यूज़ देख सकते हो, भाई बताएगा। काफ़ी ज़बरदस्त व्यूज़ है। हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर जी के पास और अभी रात के हो रहे हैं 10:15 और हमें लगा था हमारी ट्रेन छूट चुकी है क्योंकि ये वेयर इज़ माई ट्रेन में काफ़ी बकचोदी दिखा रहे थे ना भाई ग्लिच ऐसा हुआ कि हम लोग एक पल को डर गए थे ना कि मतलब क्या हो रहा है, समझ नहीं, कुछ नहीं आ रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर एकदम से हम लोग को समझ में आया कि भाई ट्रेन रुकी पड़ी है, पर यहाँ पे तो कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। और वेयर इधर है ना कि ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। पर कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है कभी कभी ऐसे कि मतलब रोक मतलब हम तो सू करने वाले थे कंपनी को, लेकिन हमने सोचा कुत्ते को सू करते हैं, कंपनी को नहीं। और मैं वहाँ पे दिखाते हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म पे देखते हैं क्या है वो। भाई ये वेब 7 ट्रेन है, वेब 7 है भाई, वेब 7 है। काफ़ी खतरनाक इंजन है भाई। तो अब इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे पहले तो यहीं पे हमारी ट्रेन रुकेगी। इंदौर से नहीं आ रही है, हिमाचल से आ रही है। तो भाई बैठते हैं इस ट्रेन में और आगे का सफ़र बताते हैं आप लोगों को। और ट्रेन अपना वो उठा ले बोरिया बिस्तर। यहीं पे रुक गई भाई, चल गई है दोबारा से, पता नहीं कितनी बार रुक के चलेगी ट्रेन। देखो भाई इकोनॉमी क्लास में यही होता है भाई, थोड़े से मतलब 8 बंदे ज़्यादा सीट रखे हैं इन्होंने, ठीक ठाक ही है। आप देखो नहीं ये देखोगे, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी देख लो, लाइटनिंग तो बढ़िया है, बिल्कुल एक नंबर। अरे वो रीडिंग लाइट जला के दिखाइयो। अरे बढ़िया। अब बंद करते बोतल हैंडल, अपना बोतल रख दें यहाँ पे। बढ़िया है, ट्रेन का सफ़र का मज़ा ये भाई। जो हम कुंभ में गए थे बहुत ज़्यादा रश था और उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी थी, बाकी इसमें तो बढ़िया बिल्कुल एक 69। अच्छा सही है। अभी देखते हैं कब सफ़र हमारा कैसे जाता है। मुझे ना 69 पता नहीं है नहीं एक और जो मेरी भाई तबीयत थोड़ी सी डाउन है, मैं दवाई खा के निकला। अगर मैं चाहता तो ट्रिप कैंसिल भी कर सकता था, पर मुझे अपना व्लॉग कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने कंटेंट चाहिए मुझे। और बाकी महाकाल के भी दर्शन करने हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिप बहुत बढ़िया हो, यादगार हो। और बाकी की अपडेट्स मैं देता रहूँगा आपको टाइम टू टाइम। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट शॉट में। तो भाई अब हम एक बार वॉशरूम चेक करके आते हैं, इकोनॉमी क्लास का वॉशरूम कैसा है, रेस्टरूम देख के आते हैं। आ जाओ दिखाता हूँ। तो भाई ये है इंडियन रेलवे का वॉशरूम, इकोनॉमिक कोच का। टूटी बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, बढ़िया है, बिल्कुल एक नंबर लग रहा है मुझे बात हो। और मैं इसको रेट दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। साफ़ सुथरा है। अभी तक जितने भी मैंने रेलवे देखे हैं उसमें इकोनॉमी क्लास का बाथरूम बढ़िया। मुझे तो राजधानी से भी बढ़िया लग रहा है। जब मैं केरल से आया था राजधानी से, कुछ सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है वाज़ब। और पानी की भी सुविधा ये ट्रेन सर्व कर रहा है, उसलिए वो हैंड वॉश भी दे रखा है।
7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा। और बाकी आप यहाँ पे वेंट वेंट दे रखा है, बस ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा इंडिया को। इसी चक्कर में हम थोड़ा इंडिया थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है, बस और कुछ नहीं। बाकी भी बढ़िया कुछ है। वॉशरूम तो ठीक ठाक ही था। बाकी अब हम वापस आ गए अपने सीट पे वापस आने के बाद मैं क्या रिव्यू दूंगा कि भाई 7.5 रेटिंग देते हैं इस बाथरूम को। बाथरूम बढ़िया था, तो भी जा सकता है भाई, सुबह ही जाऊँगा। भाई मथुरा जंक्शन पहुंच चुकी है ट्रेन, बिल्कुल ऑन टाइम है, थोड़ी सी भी लेट नहीं है। अब देखते हैं हमें महाकाल कितने बजे तक पहुंचाती है। बाकी इस ट्रेन में अभी कुछ कमी तो नहीं दिखी मुझे, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त। थोड़ा सा व्यू ले लो आप लोग यहाँ का। तो भाई सीट चेंज हो गई है, लोअर बर्थ थी, अब वो साइड अपर में चेंज हो गया है यहाँ पर। लेकिन सोने का मज़ा काफ़ी बढ़िया आता है, सोएंगे मज़े करेंगे, रात के नींद देंगे फुल। बस भी 2 बज गए हैं, 1:30 बज गए हैं मथुरा जंक्शन में। सुबह मिलते हैं। भाई बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है अभी ट्रेन। तो कैसा है, मतलब क्या कौन से बोगी में चढ़ गया हो भाई? पेप्सी लेने का एक्सपीरियंस बहुत बेकार है। एक बार केरल में भी ऐसी पेप्सी ले रहा था, थोड़ा सा ठुकते ठुकते बचा था, ट्रेन से गिरते हुए बचा था। बाकी आप ऐसा तो जाना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग अभी जंक्शन पार किए हैं और अब सीधे हम लोग उज्जैन पे उतर के अब शूट करेंगे। थोड़ा सा तब डाउन सा लग रहा है, बाकी उज्जैन पे शूट करेंगे। उज्जैन का बताएंगे उज्जैन का क्या मतलब ट्रिप का प्लान है। कुछ बढ़िया दिखे शूटिंग टाइप तो शूट करें, और अभी कुछ शूटिंग टाइप दिख नहीं रहा, ऐसे ही नॉर्मल है सब कुछ एज यूजुअल। ज़्यादा टाइम है वो 9:45 है, 9 बजे पहुँचना चाहिए इसको। 38 मिनट लेट है, बाकी ठीक ही चल रही है। तो ऐसी कोई इसमें डिफ़ॉल्ट तो दिखाने मुझे। हमारी सीट भी बदल गई थी, पता है भाई। तो भाई हम उतर गए हैं महाकालेश्वर उज्जैन में। स्टेशन पे अभी हमारी अराइविंग हुई है, और अब यहाँ पे उज्जैन का वाइब ले लो, बढ़िया बिल्कुल। हम लोग महाकाल के दर्शन लेंगे डायरेक्टली, थोड़ा सा होटल बुक करके फिर उसमें अपना लगेज वगेज रख के उसके बाद डायरेक्टली महाकाल के दर्शन लेके फिर सिपरा नदी भी जाएंगे शायद। सिपरा नदी में भी हमें स्नान करना है। तो अभी मैं आप लोग को अपडेट दूंगा आगे मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी ट्रेन तो बढ़िया थी, बिल्कुल एक नंबर ट्रेन थी, कोई दिक्कत नहीं था इस ट्रेन में। तो भाई हम लोग सिपरा नदी के पास तट पे खड़े हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बिल्कुल ही पसीना छुड़ा दे रही है। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है यहाँ का, और
कुछ नदी में थोड़ा मुझे गंदगी है, मतलब हरा पानी हो रहा है, काई टाइप का जमा होगा। बंदे फिर भी नहा रहे हैं, हम भी नहाएंगे, देखेंगे आगे, फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर हम लोग उज्जैन में एक मैंने सुना है कि विक्रमादित्य सिंहासनपति इसी करके है, जब में विक्रमादित्य बड़े से बने होते हैं, वो वहाँ पे भी जाएंगे, वो वहाँ से भी हम थोड़ी ब्लॉगिंग शूट करेंगे अपना। और फिर बाकी ये व्यू देख लो आप लोग, थोड़ा सिपरा रिवर घाट एवं की पर खड़े होते ले घाट पर वाहन लाना सब मना है अपने। भाई हमें अभी कुछ अभी दर्शन भी नहीं हुए हैं, 2 बज गए, 2:30 बज गए। अभी जाएंगे डायरेक्ट, कुछ इन ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे अपना बैग वगैरह रख के फिर डायरेक्टली महाकाल के दर्शन के लिए। तो चेक इन कर लिए हैं, चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद दर्शन करके 12 घंटे के लिए ये रूम लिया है हम लोगों ने। इसमें 1200 रुपये लिया है हम लोगों से। देखो रूम ठीक ठाक है, बढ़िया है, इंटीरियर भी थोड़ा। 1200 रुपये में और क्या ही चाहिए बताओ, सब कुछ बढ़िया है। वॉशरूम अटैच्ड है यहाँ पे, और बेड, डबल बेड दिया हुआ है। बाकी अब मैं सीधे आप लोगों को मंदिर के बाहर से आप लोग को कवरेज दे दूँगा। तब तक मिलते हैं मंदिर के बाहर, डायरेक्ट मंदिर के बाहर मिलते हैं। तो भाई हम लोग अब निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए, अब डायरेक्टली महाकाल पे ही मिलेंगे आप लोग। ये हमने इन लिया था महाकाल से, महाकाल के मंदिर से 500 मीटर है बस। अब डायरेक्ट महाकाल से दर्शन होंगे। भस्म आरती हम लोग ने स्लॉट लिया नहीं था, तो भस्म आरती हम लोग नहीं देख पाएंगे। देखते हैं, अगर जल्दी दर्शन हो जाए तो फिर पहले भैरव मंदिर चलेंगे। नहीं, पहले काल भैरव जी के हम लोग बोलेंगे, आज्ञा लेंगे कि महादेव का दर्शन करना है, और फिर उसके बाद महादेव के दर्शन करने जाएंगे महाकाल। और फिर उधर माता मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, हाँ वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले शॉट पे। भाई हम महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में, और पॉजिटिव वाइब्स आ रही है बिल्कुल। काल भैरव जाना ना, पहले काल भैरव जाना हमें। काल भैरव का कहाँ है, पूछना पड़ेगा किसी से। पहले काल भैरव जाएंगे, फिर उसके बाद महाकाल के दर्शन करेंगे। ये तो मेरे 7 भाई 7 किलोमीटर दूर बता रहे यार ये तो। अपने जो ये काल भैरव का मंदिर है वो 7 किलोमीटर दूर बता रहे हैं। 7 किलोमीटर दूर। ये जो उज्जैन नगरी है, इसको अवंतिका नगरी भी कहते थे अपने पुराने ग्रंथों में। अवंतिका। महाकाल में उज्जैन को पहले अवंतिका नगरी भी कहा जाता था हमारे पौराणिक कथाओं में। तो यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था दूषण नाम का, जिसने ब्राह्मणों को काफ़ी परेशान किया था। तो उसी चीज़ के लिए शिव जी ने अपना रौद्र रूप धारण किया महाकाल का, और उस दूषण राक्षस का वध किया। तो भाई यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अब हम लोग अंदर रख लेंगे, मोबाइल फ़ोन यहाँ पे नहीं ले जा सकते, मोबाइल अलाउड नहीं ले जाएंगे। अब हम वीडियोग्राफी बंद कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अब जब मना किया गया है तो भाई इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो भाई दर्शन हो गए हमारे। अब काफ़ी पॉजिटिव दर्शन था, पर इसमें जो थोड़ा सा मतलब दिक्कत आई कि मतलब एक वीवीआईपी दर्शन को अंदर बिल्कुल एंट्री दिया जा रहा था, वो जलाभिषेक कर रहे थे, और नॉर्मल पब्लिक को बाहर की रो से ही हटा दिया जा रहा था। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ये चीज़ कि मतलब अगर मंदिर में आने तो सब हिंदू हैं, सब एक साथ एक समान होने चाहिए, एक समान सबके साथ कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समान दो ना यार, सबको एक समान मौका दो दर्शन करने का। भगवान वीवीआईपी को तो पास में जाने दे रहे एकदम। क्या भगवान मतलब वो करते हैं क्या, भेदभाव कर रहे हैं क्या? ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हर मंदिरों में मैंने देखा, ये गलत है। बाकी वाइब पॉजिटिव थी, फिर वो चीज़ थोड़ा देख के थोड़ा सा दुख हुआ, और बाकी तो अभी वाइब पॉजिटिव देख के दुख नहीं हुआ, दुख ये देख के हुआ कि भेदभाव होता है इतना बड़ा। हाँ, तो वो देख के पॉजिटिव वाइब आई, फिर वो देख के दुख हुआ कि जो
भेदभाव चल रहा है ना। अभी अभी मानसरोवर झील के पास खड़े हैं, अब हम लोग जाएंगे आगे। फूड जोन है, फूड जोन। महाकाल के भव्य दर्शन के बाद हमने भारत माता मंदिर के भी दर्शन किए, जहाँ पे पहुँच के हमें ये पता चला यहाँ की जो आरती है वो हमारे भारत देश की राष्ट्रगीत के ऊपर है। भारत माता मंदिर है और राष्ट्रगान इसका आरती है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगीत इसकी आरती है। हाँ, बढ़िया मंदिर बना रखा है। तो बोलो भारत माता की जय। सब आगे तो बढ़ रहे हैं, नहीं लगेगा, सब आगे तो बढ़ रहे हैं काम दर्शन करने में। भाई हम काल भैरव मंदिर में आ गए हैं, अब हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे, फिर उसके बाद प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, अब चढ़ाएंगे काल भैरव भगवान को। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, 2 घंटे बताते हैं। अब हमारे देखते दर्शन कितने देर में होते हैं। तो अब मैं मिलूँगा ब्लॉगिंग बाद में। भाई लाइन तो बड़ी लंबी लग रखी है, ऐसे ऐसे घूम घूम के कम से कम 8 राउंड है। बोलो कमेंट में बताने ये क्या है। एक्सपीरियंस तो ठीक था, बट अंदर मंदिर के अंदर थोड़ा भगदड़ मच गया, तो इस वजह से दर्शन सही से हो नहीं। वो भगदड़ करना बोलते यार अभी यही बोलूँगा यार, अब क्या हो। अरे रियलिटी बोलो, रियलिटी भगदड़ ही तो था। रियलिटी वो भगदड़ हुई है। तो क्या हुई? वो भगदड़ मतलब अपने आप हो जाती है। मतलब ये बदतमीजी हुई है, एक आके धक्का मार दिया, एक जाओ। बदतमीजी ये मतलब सही से दर्शन नहीं करने दिया ना। ये सही बात से है। दर्शन कर मतलब ऐसे ऐसे कर रहे थे, कुत्ते बिल्ली की तरह कर कुत्ते रहे थे। बिल्ली की तरह कि भाई 2 मिनट 2 सेकंड देखो और जाओ। देखने भी कहाँ दिया, प्रसाद छीना, अपना प्रसाद दिया और भगा दिया, उठा के फेंक दिया। यही रह गया भाई, इतनी दूर से आओ बंदे, मतलब है आउट ऑफ स्टेशन अपना सिटी छोड़ के आओ, अपना काम दाम छोड़ के आओ यहाँ पे, छुट्टी लेके आओ, यहाँ आके धक्का खाओ। फिर होता नहीं है दर्शन। जो सोच के आता है एक्सपेक्टेशन और से रियलिटी वही सीन हो जाता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन क्या करे भाई, यही दर्शन तो मिले भी नहीं। दर्शन तो हो गए, दर्शन छोटे ही थे। अरे दर्शन, बट उज्जैन के अंदर ऐसा नहीं था, उज्जैन में अच्छे दर्शन। अरे उज्जैन में नहीं, ये भाई उसकी बात कर रहे हैं, काशी की। नहीं, महाकाल की, जो भी महाकाल उज्जैन मंदिर। अच्छा ठीक है, महाकालेश्वर की बात कर रहे हैं। पर वहाँ पे भी तो और वहाँ पे भी वीवीआईपी का सिस्टम था, वीआईपी का सिस्टम बेकार था। वीवीआईपी और वीआईपी वाला सिस्टम, वीवीआईपी और वीआईपी का सिस्टम वहाँ पे जी सब नॉर्मल होना चाहिए, एक लाइन एक दर्शन। यही तो है लाइफ, उल्टे सीधे कर रहे हैं सब कुछ। भैया काल भैरव चलना है क्या? क्वालिटी क्यों बेकार है वो समझ ही नहीं आ रहा। क्या रात में एप्पल होता तो वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है।
ये 51 शक्तिपीठों में से एक है भाई। अब मैं हूँ, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। रात के 9:30 बजने वाले हैं और हम लोग अभी तक व्लॉगिंग करते जा रहे हैं। लगातार तीन जगह घूम लिए हैं, थक से गए हैं बिल्कुल। पहला कौन सा? पहला महाकाल गए, दूसरा कौन सा गए? दूसरा गए हम लोग श्री काल भैरव जी के यहाँ। अब तीसरा यहाँ पे है माता रानी के दरबार में। जब माता सती का वो अग्नि समर्पण किया था उन्होंने, तो श्री नारायण ने उनके 51 टुकड़े कर दिए ताकि सुदर्शन चक्र से, ताकि शंकर जी अपने काबू में ही रहे, समाधि से नहीं, मतलब वो समाधि से निकले। और क्योंकि उनके क्रोध से समाधि नहीं था वो, मतलब एक तरीके से वो गुस्से में थे, ध्यान में थे, गुस्से में थे काफी। गुस्से में थे वो। आप ये देखो, पहले तो कहानी अभी कवर करेंगे, थोड़े से पहले दर्शन हो गए। तो भाई माता रानी के बढ़िया दर्शन हुए। तो हमारी कहानी ये थी कि जब श्री नारायण ने माता सती के शव के टुकड़े किए, उसमें सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए, जो कि 51 टुकड़े उन्होंने विभाजित किए, ताकि अलग अलग जगह जाके वो गिर गए थे। अलग अलग जगह गिरे थे, जिनमें से एक जगह ये भी है उज्जैन में। तो ऐसा तो टुकड़े क्यों किए थे? टुकड़े इसलिए किए थे कि महादेव ना काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे, मौन हो गए थे, है ना, और उनका जीने का इच्छा ख़त्म हो गई थी। मतलब बिल्कुल ही कुछ, मतलब ऐसे हो गए थे, एक मतलब शव की तरह हो गए थे। क्योंकि जब माता सती के जब वो अग्नि से जब वो जली थी ना, जब अपने आप को अग्नि में दे के समर्पण उन्होंने कर दिया था, उसके बाद उन्होंने दक्ष को मारने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप हुआ इस चीज़ का। तो उनके शरीर को लेके वो हमेशा बैठे रहते थे। तो नारायण जी ने उनके माता सती के शरीर के टुकड़ों को 51 टुकड़े करके शक्तिपीठों में विलीन किया और महादेव को उस चीज़ से आज़ादी दिलाई। भाई ने सच्ची कहानी बताई है, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। तो उसके बाद क्या शिव जी शांत हो गए थे? उसके बाद शिव जी और क्रोध में आ गए थे, और नारायण जी और शिव जी में शायद युद्ध भी हुआ था। लेकिन ये चीज़ फिर नारायण जी ने बोला था कि उनका रिकार्नेशन होगा माता सती का, जो कि पार्वती माता बन के एक राजा के घर में जन्म लेंगी। फिर माता पार्वती जी है और शिव जी का विवाह हुआ। तो फिर उसके बाद युद्ध भी समाप्त हो गया? युद्ध तो उस समय समाप्त हो गया था जब उन्होंने ये चीज़ बताया था। तो दर्शन तो बढ़िया ही है, तीन दर्शन किए, सबसे बढ़िया दर्शन ये हुआ। कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से दर्शन हुए ना, बिल्कुल, मतलब साक्षात सामने 5 मिनट खड़े रहे हम लोग, दर्शन किया, काफ़ी बढ़िया लगा। ये बढ़िया था, पहले से तो बढ़िया यही था, सबसे बढ़िया था ये। चलो अब डायरेक्ट अब कुछ ब्लॉग का नहीं, 9:30 हो गए, अब सीधे होटल में मिलेंगे। होटल में थोड़ा समरी दे देंगे इस ब्लॉग का, क्या क्या हुआ है, क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, सब बता दूँगा एक एक करके। मिलते हैं होटल में। तो भाई अब हम वापस अपने रूम में आ गए हैं और काफ़ी बढ़िया दर्शन रहा तीनों का। कई जगह पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, जो कि मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट को तो नहीं बोल सकते, ये प्रशासनिक मतलब जो यहाँ के मंदिर का ही प्रशासन है, उनका वो गलती बोल सकता हूँ, या फिर ऐसे भी नहीं हो बोल सकता, क्योंकि भीड़ बहुत होती है काफ़ी ज़्यादा। तो भीड़ को मैनेज करने के लिए वो टाइम कम देते हैं, होता है भाई, बड़ी जगहों में ऐसे ही होता है। और ब्लॉग तो यहाँ को उज्जैन का मैंने कवर कर लिया। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसे लगा मेरा ब्लॉग, और क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और हो सकते हैं, वो बताना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस नगरी को अवंतिका बोलो या उज्जैन, शिव बोलो, महाकाल बोलो या भोलेनाथ, आने से पहले जो व्याकुलता थी सब समाप्त, सब शून्य हो गया है, सब शिव हो गया है।